दोस्तों आज एक छोटा सा अमल, सिर्फ 2 अल्फाज का एक अमल लेकर आया हूँ। ये सिर्फ 2 अल्फाज का एक सिफली किस्म है, सिफली बनता है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका अपना चैनल अमलियात फ़रआल और हम कहते हैं आपको खुशामदीद। दोस्तों आज एक छोटा सा अमल, सिर्फ 2 अल्फाज का एक अमल लेकर आया हूँ। ये सिर्फ 2 अल्फाज का एक सिफली किस्म है, सिफली बनता है। मोहब्बत का पावरफुल मंत्र है, पावरफुल अमल है। सिर्फ एक रात का ये अमल है। नाकाम आशिकों के लिए ये एक अजीम गिफ्ट है। अगर कोई अपने इश्क में नाकाम हो चुका है तो उसके लिए ये बेहतरीन तोहफ़ा है, वो इसको कर सकता है। 2 अल्फाज हैं, तो मैं आपको पहले अल्फाज लिख कर बताऊँगा, फिर आपको उसके पढ़ने का तरीका बताऊँगा। इसमें आपने कोई तावीज़ नहीं लिखना, कोई आपने इसमें ज़कात अदा नहीं करनी, कोई किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। आपने सिर्फ इन 2 अल्फाज को पढ़ना है और इनकी तादाद भी आपको बताऊँगा और इनका वक्त भी आपको बताऊँ। तो चलते हैं अमल की जानिब। उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें और शेयर करें, और वीडियोज़ को यूट्यूब चैनल पर ही मुकम्मल देखा करें। तो चलते हैं अपने आज के अमल की जानिब। ये सिर्फ 2 अल्फाज हैं, सिर्फ 2 अल्फाज आपने पढ़ने हैं। मैं अभी यहाँ आपके सामने लिख कर भी दिखाऊँगा। ये ते है, इसके ऊपर ज़बर आएगी। ये फे है, इसके ऊपर भी ज़बर आएगी। ये काफ है, 2 नुक्तों वाला जो काफ होता है, इसके ऊपर शद भी आएगी और ज़बर भी आएगी। और ये आगे दाल है, दाल के आगे फिर ज़बर आएगी। ये लफ्ज़ बन जाएगा तफक्कदा, तफक्कदा। अब एक लफ्ज़ ख़त्म हो गया, अब दूसरा लफ्ज़ में लिखेंगे कभी। कभी ये 2 लफ्ज़ है, तफक्कदो कभी, तफक्कदो कभी। मैं इसको इंग्लिश में लिखने की कोशिश करता हूँ। मेरी इंग्लिश इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश करता हूँ कि ऐसी लिखी जाए जो आपकी समझ में आ जाए। तफक्कदा कभी। ये देखें, मैं आपको उठा के दिखा देता हूँ, आप इसको देख लें। ये मैंने इंग्लिश में भी लिख दिया है और इसको मैंने उर्दू में भी लिख दिया है। तफक्कदा कभी, तफक्कदा कभी। ये अल्फाज है। ये आपने 2 अल्फाज पढ़ने हैं। अब रहा इनकी तादाद और इनका वक्त। इनकी तादाद होगी 1100 मरतबा आपने इनको पढ़ना है और रात को पढ़ना है। और वक्त इसका शुरू होगा जब आप सोना चाहें, लेकिन जो वक्त है ज़वाल का उससे पहले पहले, यानी 11:50 से पहले आपने इसको शुरू कर देना है। क्योंकि अगर ज़वाल का वक्त शुरू हो गया तो फिर आपको उसके ख़त्म होने का इंतज़ार करना पड़ेगा। या तो आप 11:50 से पहले शुरू कर दें, 11:50 से पहले शुरू कर दें, या फिर आप 12:20 के बाद शुरू करें। अब इन दोनों वक्तों में जो भी आपको लगता है अच्छा, फिर आप कर सकते हैं। 11:50 से पहले शुरू कर दें या 12:20 के बाद शुरू करें। ये आपका वक्त है और ये ज़वाल का वक्त गुजारने के बाद आप उसकी शुरू करना है। और दिन कब होगी, दिन कैसा होगा? पीर का दिन, पीर का दिन जब ख़त्म होगा तो रात मंगल की होगी। इसी रात में आपने इस अमल को करना है। लेकिन शर्त ये है कि अगर आप पीर के दिन
को ख़त्म होने के बाद मंगल के दिन शुरू करते हैं तो फिर आपको 12-20 पे शुरू करना होगा, क्योंकि फिर ये मंगल का दिन हो जाएगा। ये आप देख लें, इस तरह से आपने इसको करना है। मैंने आपको मुकम्मल डिटेल बता दी है। इस डिटेल के मुताबिक आपने इसको पढ़ना है। तफक्कदा कौकबी, तफक्कदा कौकबी, इसकी तादाद 1100 है और इसका वक्त भी मैंने आपको बता दिया है, दिन भी मैंने आपको बता दिया। इस दिन आपने इसको करना है। तो इसका आपने तसव्वुर मजबूत रखना है अपने मतलूब का, अपने महबूब का इस अमल को करते हुए। अगर तसव्वुर के रखने में आपको कोई दुश्वारी हो, कोई दिक्कत पेश आ रही हो, तो आप अपने मतलूब की, अपने महबूब की तस्वीर को भी सामने रख सकते हैं। तस्वीर के सामने रखेंगे तो आपका तसव्वुर भटकने नहीं पाएगा, आपकी तवज्जो उसी जानब रहेगी जिस जानब आपकी तवज्जो होनी चाहिए। तो आप ऐसा करें, अगर तसव्वुर में कमज़ोरी महसूस करते हैं तो फिर तस्वीर आप सामने रख सकते हैं, मतलूब की, महबूब की तस्वीर। किसी का अपने नाम नहीं लेना, आपने अमल करना है अपने महबूब का तसव्वुर करके या उसकी तस्वीर को सामने रख के। उसके बाद तसव्वुर ही तसव्वुर में आप अपने मतलूब के चेहरे पर फूंक मारेंगे या फिर अगर तस्वीर रख कर बैठे हैं कि तस्वीर पर फूंक मारेंगे। इस तरह आपका ये अमल मुकम्मल हो जाएगा और एक ही रात में आपने इस अमल को करना है। इंशाअल्लाह ताला अल अज़ीज़ सुबह तक आपको इसका रिज़ल्ट मिलेगा। लेकिन अर्ज़ जो मैं हमेशा करता हूँ, इसको जायज़ काम के लिए किया जाए, नाजायज़ काम के लिए ना किया जाए। नाजायज़ काम के लिए करेंगे तो उसका अगर कोई नुकसान होता है तो उसके ज़िम्मेदार आप खुद होंगे। जायज़ काम के लिए करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह भी राज़ी होगा और उसका महबूब भी राज़ी होगा। तो आप जायज़ काम के लिए करेंगे, ये रिक्वेस्ट है आपसे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। मैं यकीन रखता हूँ कि ये आपको पसंद भी आएगी और आपके लिए परफॉर्म भी करेगी। इजाज़त चाहता हूँ, इंशाअल्लाह जल्द मुलाकात होगी एक और न्यू वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।